द 4 एग्रीमेंट में मनुष्य की परवरिश और ग्रह का सपना आज हम सुनेंगे। सपना देखना आपके मन का सबसे अहम काम है और वह दिन में 24 घंटे सपना ही देखा करता है। अभी भी आप अपने सजग मस्तिष्क के साथ सपना देख रहे हैं, दिमाग जाग रहा हो या सोया हुआ हो, इसे हर हाल में सपने देखना आता है। जागरूक मस्तिष्क के साथ यदि आप सपना देखते हैं तो उसका एक धातुमय ढांचा बनता है जो हमें चीजों का बोध कराता है। जब हम सोने जाते हैं तो वह केवल एक ढांचा नहीं रह जाता, बल्कि सपने में लगातार बदलता रहता है। मनुष्य निरंतर स्वप्न देखता रहता है। हमारा जन्म होने के पहले ही वह हमारे पूर्वजों ने हमें अपने सपनों के जरिए एक समाज का निर्माण किया। इस समाज को हम ग्रह का सपना कह सकते हैं। ग्रह का सपना बहुत छोटे और निजी सपनों का एक सामूहिक सपना है। इस सपने से पहले परिवार का सपना बना, फिर समुदाय का सपना, उसके बाद एक नगर का सपना, फिर एक देश का सपना और अंततः सारी मानवता का सपना बनता है। इस ग्रह के सपने में सारे समाजों के नियम, उनकी धारणाएं, धर्म, संस्कृतियां, सरकारें, स्कूल, स्कूली घटनाएं और छुट्टियों में सभी शामिल हैं। हम सभी सपना देखने की क्षमता के साथ ही पैदा हुए हैं। हमारे आसपास के और हमसे पहले जन्म हुए लोगों ने हमें सामाजिक सपना देखना सिखाया। ग्रह के इस बाहरी सपने में इतने नियम और परंपराएं हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब पहली बार उस बच्चे के मन में वे सारे संस्कार पिरोए जाते हैं। बाहरी सपना माता पिता, स्कूल और धर्म के माध्यम से हमें सपना देखना सिखाता है। हमारे भीतर जन्म से ही किसी बात पर ध्यान केंद्रित करके उसका अनुभव करने की क्षमता होती है। हम एक साथ बहुत सारी चीजों को अनुभव के साथ समझ सकते हैं। इसी क्षमता की वजह से हम यह तय कर सकते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमारे मन में कौन से संस्कार पिरोए जाने चाहिए। यह सब तय करने के लिए यह एक प्रक्रिया है। हमारा ध्यान केंद्रित करने की कला वह उस प्रक्रिया का एक हथियार होता है। विश्व की करोड़ों बातों में हमें क्या चाहिए, यह वह इस बात पर निर्भर होता है कि हमारा ध्यान कहाँ पर केंद्रित है, हमारा ध्यान कहाँ हो। हमारे आसपास के लोगों ने अपनी मनचाही बातों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया। बार बार विभिन्न प्रकार की जानकारी देकर भी हमारा ध्यान उन्हीं बातों की ओर आकर्षित करते रहे। इस तरह हम कई सारी नई बातों को सीखते गए। बार बार ध्यान देकर हमने इस पूरे सपने को समझ लिया। हमने यह सीखा कि समाज में कैसे पेश आना चाहिए, किस बात पर विश्वास करना चाहिए और किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कौन सी बात स्वीकृत है और किसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या सुंदर और क्या बदसूरत है, क्या उचित है क्या अनुचित है आदि। इन सब की परिभाषा पहले से ही बनी हुई थी। यह सारा ज्ञान, ये सभी नियम और समाज में हम कैसे पेश आएंगे, ये धारणा पहले से ही बना दी गई थी। स्कूल में आप अपनी नन्ही सी कुर्सी पर बैठकर अपने टीचर की सारी बातों को ध्यान से सुनते थे। जब आप मंदिर जाते थे तो पुजारी की पंडित की बातों का गौर से सुनते थे। घर में माता पिता और भाई बहनों के साथ भी आपका व्यवहार ऐसा ही रहता था। वे सभी आपका ध्यान खींचने की कोशिश में थे। इन सभी का यह व्यवहार आप देखकर आपको भी ऐसा लगने लगा कि हमें भी दूसरों का ध्यान खींचने की कला सीखनी चाहिए और आप ऐसा करने लगते हैं। यह आदत इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे अपने माता पिता, दोस्तों और अध्यापकों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगते हैं। इस प्रकार वे बताने लगे कि मेरी ओर देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ हूँ। दूसरों का ध्यान पाने की यह जरूरत उम्र के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। इंसान की समझ की कोड भाषा, बाहरी सपना हमारा ध्यान खींचता है और यह सिखाता है कि हमें किन बातों पर विश्वास करना है। यह हमें हमारी भाषा सिखाता है। भाषा या बोली ही इंसानों के बीच समझ और संवाद का कोड है। हर बोली का हर वर्ण
वह अक्षर अपने आप में एक समझौता है। आप जिसे पढ़ रहे हैं यह पुस्तक का एक पृष्ठ है और हम अपनी भाषा से समझ जाते हैं कि पृष्ठ का पेज किसे कहते हैं। जब हम इस कोड को समझ लेते हैं तो हमारा ध्यान उस ओर चला जाता है और हमारी ऊर्जा एक से दूसरे व्यक्ति की ओर जाने लगती है। अंग्रेजी या कोई भी अन्य भाषा बोलना आपका अपना चुनाव नहीं था। इसके साथ ही अपने धर्म या नैतिक मूल्यों को भी नहीं चुना। ये तो आपके जन्म के पहले ही मौजूद थे। किस बात पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं, इसका भी कोई विकल्प हमारे सामने नहीं था। हमने न इनमें से किसी छोटे मोटे समझौते तक को नहीं चुना। इतना ही नहीं, हमने तो अपना नाम तक भी नहीं चुना। हमारे आसपास के लोग ही हमें यह बताने लगे कि हम उनकी बातों पर विश्वास करने लगे। किसी भी बात को याद रखने का सबसे सरल मार्ग है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपने आसपास के लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं या तो उसकी बातें हमें समझ में आती हैं, उनकी बातों से सहमत होकर विश्वास का निर्माण होता है। विश्वास रखना यानी बिना किसी शंका के उस बात को सच मानना। इसलिए जब भी हम किसी बात पर विश्वास रखते हैं तो या उसके प्रति मन में कोई शंका नहीं आती। इसी प्रकार से हम बचपन से सारी बातें सीखते आए हैं। बच्चे बड़ों की कही हुई बातों पर विश्वास रखते हैं, हम उनके साथ सहमत होते हैं। हमारा विश्वास इतना मजबूत होता है कि यह हमारे जीवन के सपने को अपने बस में रखता है। हमने अपने विश्वासों, अपनी धारणाओं या मतों को नहीं चुना। हो सकता है हम इनके खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन हम इतने सशक्त नहीं और हम इस विद्रोह को जीत सकें। हमें समझौता करके इन विश्वासों के आगे आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। परवरिश की प्रक्रिया, आप इसको अच्छे से सुनिए। मैं इस इंसानों के परवरिश की प्रक्रिया कहता हूँ और इसी परवरिश से हम यह सीखते हैं कि हमें कैसे जीना है और कैसे सपने देखना है। परवरिश के जरिए ही बाहरी सपने की सारी धारणाएं आंतरिक सपने में आ जाती हैं और उसी से हमारा विश्वास तंत्र को रचा जाता है। इस उदाहरण को आप समझिए, एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है उसके बाद की प्रक्रिया ऐसे होती है। पहले बच्चे को हर चीज का नाम सिखाया जाता है। माता पिता, दूध, बोतल वगैरह शब्दों की उसे पहचान करवाई जाती है। फिर दिन ब दिन घर, स्कूल, चर्च, टीवी आदि बच्चे को सिखाते हैं कि उसे कैसे जीना चाहिए और कैसा इंसान बनना चाहिए। बच्चे को यह भी सिखाया जाता है कि स्त्री और पुरुष किसे कहते हैं। धीरे धीरे बच्चा खुद को, दूसरों के, आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसियों को भी परखना सीखता है। आश्चर्य की बात यह है कि घर में रखने वाले कुत्ते, बिल्ली या किसी पालतू जानवर की भांति बच्चों को भी रोजमर्रा के जीवन की कुछ बातें सिखाई जाती हैं। इस प्रकार से बच्चों को सिखाने के लिए आज तक सबसे अधिक प्रचलित होने वाली पद्धति है दंड और पुरस्कार प्रदान करना।